धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो फ़िल्में हैं, वो हमेशा-हमेशा के लिए हमारे दिल में रहेंगी। धर्मेंद्र तो अब इस दुनिया से चले गए साथियों, लेकिन ऐसे ही-मैन धर्मेंद्र, उनका पूरा परिवार इस समय दुखी-दुखी है और दुखी होकर व्यतीत बेचारा परेशान है, सन्नी परेशान है, बॉबी देओल परेशान है, उनका सारा परिवार परेशान है क्योंकि इतने सुपरस्टार ही-मैन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। अचानक कल 1 बजे, 1:30 बजे के करीब उनका देहांत हो गया। लेकिन लोगों को ने सुना तो कुछ लोगों ने ये फेक माना कि कोई पहले पिछले हफ्ते ये वीडियो फेक बना दिया था कि धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो कुछ लोगों ने मतलब इस पे यकीन नहीं किया, लेकिन जब हर चैनल पर ये सूचना आने लगी कि धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे, लोग जाने लगे श्मशान घाट पर, तो ऐसा लगा जैसे शरीर से कुछ निकल गया हो कि पूरी दुनिया में एक ऐसे सुपरस्टार थे, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। धर्मेंद्र युग का अंत हो गया। एक ऐसा सुपरस्टार, एक इतना सीधा-साधा लड़का, अपने दम पर उसने बॉलीवुड में कदम रखा था और एक हेड मास्टर के बेटे, एक सरकारी टीचर के बेटे थे धर्मेंद्र। उनके पिता पंजाब में एक गाँव के एक सरकारी स्कूल के टीचर थे। वो चाहते थे कि धर्मेंद्र एक पढ़ लिख कर टीचर ही बने, वो ऐसा चाहते थे। और लेकिन धर्मेंद्र की दुनिया अलग थी। धर्मेंद्र अपनी माँ से कहते थे कि मैं ऊँचे तक जाऊँगा, मुझे फ़िल्मों में काम करना है, क्योंकि उन्होंने दिलीप कुमार की जब मूवी देखी तो उन्हें लगा कि मैं इन जैसा बनना चाहूँगा, क्योंकि वो दिलीप कुमार के फैन्स थे। तो धर्मेंद्र ने ठान लिया था कि अब मुझे हीरो ही बनना है। लेकिन उनके पिता चाहते थे, एक स्कूल टीचर थे, तो वो चाहते थे कि धर्मेंद्र के स्कूल टीचर ही बने, लेकिन धर्मेंद्र की दुनिया अलग थी। वो चाहते थे मुझे हटकर इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। तो धर्मेंद्र जब उन्होंने अपनी मतलब धर्मेंद्र की उनके पिताजी ने शादी करवा दी प्रकाश कौर से। तो शादी होने के बाद उनके जब बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र थमे नहीं और उन्होंने पहली मूवी बनाई दिल भी तेरा हम भी तेरे। वो अब उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, संघर्ष करके काफ़ी पापड़ झेले, तो जाके वो सुपरस्टार, एक ऐसे सुपरस्टार बने, उन्होंने अपने दम पर पूरी बॉलीवुड को मुट्ठी में ले लिया था। ऐसे ही-मैन थे धर्मेंद्र। लेकिन धर्मेंद्र तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनकी यादें लोगों के दिलों में बसी हुई हैं और लोगों को एक ऐसा झटका लगा, जो झटका ये लगना नहीं था, लेकिन जैसे ऐसा लगा जैसे शरीर से लोगों के प्राण निकल गए हों। क्योंकि इस जब जिसने ये सूचना सुनी कि धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे, वो सदमे में चला गया। तो ऐसे ही-मैन, एक सुपरमैन, एक ही-मैन, एक स्ट्रॉन्ग मैन धर्मेंद्र, एक ऐसे हीरो थे जिनकी ऐसी दमदार आवाज़ थी और दमदार उनके डायलॉग थे। विलन काँपता था थर-थर जब धर्मेंद्र पाजी जब एक्शन करते थे, क्योंकि एक्शन में वो बहुत ही माहिर थे और एक्शन में ही-मैन कहने वाले, और उनके बेटे सन्नी भी एक्शन में माहिर हैं। और सन्नी की पहली फ़िल्म थी बेताब। बेताब मूवी से सनी ने फ़िल्मी दुनिया में कदम रखा था, लेकिन धर्मेंद्र तो इस मतलब फ़िल्मी दुनिया में उनका कोई नहीं था, उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन सन्नी को उन्होंने ऐसा डबू किया, जो पहली ही फ़िल्म सुपरहिट हो गई। सन्नी की बेताब मूवी जब आई थी, तो लोगों को पता था कि भाई ये धर्मेंद्र का लड़का है, कुछ तो नया करके जाएगा। तो सन्नी ने उस दौर में अपना झंडा गाड़ दिया था, अपने पिताजी की तरह। तो सन्नी और बॉबी देओल ने भी भाई पहली ही मूवी जब बॉबी देओल की आई थी बरसात, तो उस मूवी ने भाई कमाल ही कर दिया था। पहली ही मूवी बॉबी देओल की सुपरहिट गई थी। तो उनके बेटे भी उनकी तरह स्ट्रॉन्ग मैन हैं और सन्नी को तो आप जानते ही होंगे वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन हैं। उन्होंने नल भी उखाड़ लिया था, अब तो खंभे भी तोड़ रहे हैं। लेकिन जैसा बाप वैसे बेटे। एक अब सन्नी बेचारे एक अनाथ हो गए हैं कि उनके पिता का उनका
साया उनके सिर से उठ चुका है। उनका हाथ जो पिता का था वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। काफ़ी दुखी हैं सन्नी। लेकिन दोस्तों, धर्मेंद्र चले गए लेकिन उनकी यादें हमारे दिल में बसी हुई हैं। क्या आपका कहना है ये कमेंट में ज़रूर बताना। क्या धर्मेंद्र जैसा कोई सुपरस्टार हो सकता है या फिर होगा? ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।